भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 5। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ः पदमव्ययं तत्। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर् गच्छन्त मूढ़ः पदमव्ययं तत्। निहि रहित मान झूठी प्रतिष्ठा मोहाः तथा मोह जीता गया संग संगति की दोषाः त्रुटियाँ आध्यात्मिक ज्ञान में नित्याः शाश्वतता में विनिवृत्त विलग कामः काम से द्वंद्वेः द्वैत से विमुक्ताः मुक्त सुख दुख सुख तथा दुख संगैः नामक गच्छन्ति प्राप्त करते हैं अमूढ़ाः मोह रहित पदम पद स्थान को अव्ययम शाश्वत तत् उस। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। चूँकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियाँ ही उसे इस संसार से बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है, और जब उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम योग अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत इस श्लोक में प्रकट हो रहा है और विशेष रूप से इस अध्याय में जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं भगवान भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों में भी उसको वर्णन करते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस अध्याय में, इसलिए यह अध्याय सभी आचार्यों को बहुत प्रिय था, विशेष रूप से मध्वाचार्य, है ना, क्योंकि इसमें जो है एक प्रकार से मायावाद का भी खंडन है कि जीव और भगवान अलग अलग है ना। जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। जब ये समझ होगी कि हम जो हैं जीव हैं, हम भगवान के सेवक हैं, तभी वास्तव में वो शरणागति की जो प्रक्रिया है, जो मूल आधार है भक्ति का, है ना, जो कि इस श्लोक में वर्णन हो रहा है, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भगवान इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। पूर्व के श्लोकों में हमने चर्चा की कि जिज्ञासु व्यक्ति को, एक ज्ञानी व्यक्ति को इस मिथ्या जो है परछाई रूपी, छाया रूपी, भौतिक जगत रूपी वृक्ष से निकल करके और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, है ना, ऐसे जो है परम पद स्थान की उसको खोज करनी चाहिए कि जहाँ से जो है जाकर के वापस दोबारा से इस जगत में आना ना हो, है ना। तो ऐसे स्थान में जो है जाने की योग्यता क्या है, कुछ योग्यता होनी चाहिए ना। हम जहाँ से जो है अमेरिका आपको जाना है किसी को, तो ऐसे नहीं कि बस आपकी इच्छा से आप चले जाएंगे, है ना। उसके लिए आपको जो है उसका अमेरिका का जो है वीज़ा बनवाना पड़ेगा, पास बनवाना पड़ेगा, है ना। सरकार जो है वहाँ अलाउ करेगी तब आप जा पाएंगे ना। प्रपात वर्णन करते हैं कि वैज्ञानिकगण चंद्रमा पे, सूर्य पे जाने का जो है प्रयास करते हैं, है ना, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है सूर्य देव जो हैं, जो चंद्र देव है, उनसे परमिशन लेनी होगी ना। जब आपके लिए योग्यता होगी तब आप वास्तव में जो है जा पाएंगे और आप सब स्वागत करेंगे आपका। जबरदस्ती पहुँच गए तो वहाँ से जो है धक्का दे के आपको नीचे भगा देंगे, है ना। या अमेरिका आप जबरदस्ती किसी प्रकार से पहुँच भी गए मान लीजिए, है ना, तो फिर क्या होगा, आप जो है अपराधी हो जाएंगे, वहाँ आपको पकड़ कर जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए क्या है, योग्यता वास्तव में होना चाहिए। तो बुद्धिमानी ये है कि कैसे वो योग्यता जो है हासिल किया जाए, ना कि ज़बरदस्ती जो है जाने का प्रयास किया जाए। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी इस श्लोक से जो है प्रकट हो रहा है कि उस परम स्थान को जाने के लिए, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए जो लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा, है ना। पूर्ण रूप से जो है हृदय शुद्ध है, तो फिर शुद्धता जो है वो भगवान को क्या है, आकर्षित करती है ना। और शुद्धता आएगी कैसे, शुद्ध भक्ति को ग्रहण करने से, शुद्ध भक्ति मार्ग पर चलने से। जब तक हृदय में जो है अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह, तब तक भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। इसलिए कहा जहाँ काम वहाँ नहीं राम। जिस हृदय में काम है तो तब तक क्या, राम वहाँ पर प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही जो है काम गया, वैसे ही राम वास्तव में वहीं है ना, राम हृदय में ही है, कहीं और गए नहीं हैं। लेकिन अभी क्या है, अपने आप को उन्होंने जो है अप्रकट करके रखा है ना। तो जैसे ही हमारे जो है काम क्रोध लोभ मोह ये सब दूर होंगे, वैसे ही भगवान क्या हो जाएंगे, वहाँ पर प्रकट हो जाएंगे, है ना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, काम क्रोध और मोह लोभ मदादि आविष्ट ये सब ना छाड़ी किसे पावे राधा कृष्ण। कि जब तक हम जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब अनर्थों को नहीं छोड़ेंगे, तो तब तक राधा कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है ना। क्योंकि भगवान क्या है, अर्जुन वर्णन करते हैं
पवित्रम परमम भवाम, है ना, भगवद गीता के कि आप जो है परम पवित्र हैं, है ना, परम शुद्ध, भगवान जो है सभी पापों से मुक्त, अपाप विद्धा, है ना, परम पवित्र परम शुद्ध है भगवान। तो उन भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को आकर्षित करने के लिए हमें भी क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा, है ना, एक भी कलमश हमारे अंदर जो है नहीं होना चाहिए। तो कैसे शुद्ध हुआ जाए और शुद्ध होकर के भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त की जाए तो उसका जो है इस श्लोक में वर्णन हो रहा है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना। इसलिए ये लक्षण अगर हम इनको अपने जीवन में अपना लिया तो हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएंगे, भगवान को हम अपनी भक्ति से आकर्षित कर लेंगे, क्योंकि ऐसी केवल जो है शुद्ध, जिसमें कि कोई कलमश नहीं है, ऐसी भक्ति से ही केवल एकमात्र भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। इसलिए चेतन चितामत में कहा गया केवल भक्ति रवसे चैतन्य गोसाई, है ना, केवल जो है चैतन्य गोसाई, चेतन महाप्रभु केवल भक्ति के, शुद्ध भक्ति के बस में होते हैं। तो क्या है वो योग्यता, है ना। तो उसमें सबसे पहला जो है यहाँ पर शब्द आ रहा है निर्माण, है ना। निर्माण, नी मतलब जो है रहित, और मान का अर्थ होता है झूठी प्रतिष्ठा, है ना। तो झूठी प्रतिष्ठा से हमें क्या है, रहित होना होगा, है ना। जो ज्ञान के लक्षण बताए गए हैं भगवद गीता में, तो उसमें भी पहला लक्षण है अमानित्वम, अमानित्वम अदम्बित्वम, है ना। तो अमानित्वम मतलब मान की आशा से मुक्त होना, ये ज्ञान का जो है पहला लक्षण है। तभी वास्तव में हम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो सकते हैं, है ना, नाम कीर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक मान की इच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं जो है दंभ रहेगा, है ना। झूठी प्रतिष्ठा की आशा है तो दंभ रहेगा, तो फिर शरणागत हो पाना, है ना। इसलिए प्रपात तात्पर्य में लिख रहे हैं तब तक जो है शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। इसलिए चेतन महाप्रभु कहते हैं ना, कीर्तनीय सदा हरि, अगर सदा हमें कीर्तन करना है तो फिर उसके लिए क्या उपाय है कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, है ना। अमानिना मानदेन चेतन महाप्रभु भी वर्णन कर रहे हैं कि हमें जो है झूठी प्रतिष्ठा की जो आशा है, पूरा उससे क्या होना होगा, मुक्त होना होगा, है ना। सब जो है हम सम्मान चाहते हैं इस भौतिक जगत में, है ना, कुछ ना कुछ, और वो मान जो है, जो इच्छा जो उत्पन्न होती है वास्तव में वो किसके कारण होती है, वो इसलिए उसको यहाँ पर झूठी प्रतिष्ठा इसलिए कहा क्योंकि वो देहात्म बुद्धि द्वारा जनित है ना। हम ये अपने आप को शरीर मानते हैं तो इसलिए वो सब जो है सम्मान की इच्छाएं उत्पन्न होती है ना। लेकिन वास्तव में क्या है, हम शरीर है ही नहीं। और ये पहली शिक्षा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कि हमें ये समझना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम क्या हैं, भगवान के जो हैं सेवक हैं ना। लेकिन माया हमें गर्वित करती है कि नहीं, तुम ईश्वर हो, तुम स्वामी हो है ना। प्रकृति पर हम अपना अधिकार जो है जमाना चाहते हैं, प्रपात तात्पर्य में लिख रहे हैं, स्वामी बनना चाहते हैं हम, इसलिए तो इस भौतिक जगत में आए हैं भौतिक जगत में यहाँ पर आने का कारण ही क्या है कि हम जो है दास भाव में अवस्थित नहीं होना चाहते, है ना। हम दास से जो है स्वामी बनना चाहते हैं। क्यों मैं दास जो है रहूँ, कोई भी दास जो है बनना नहीं चाहता ना इस भौतिक जगत में, सब जो है स्वामी बनना चाहते हैं। किसी को कहे कि आप दास बनिए तो नहीं, मैं जो है ये नहीं करूँगा, है ना। तो सबको स्वामी की, प्रकृति पर अधिकार जमाने की जो है इच्छा है। तो जब तक ये हमारी जो है स्वामी बनने की, है ना, झूठी प्रतिष्ठा की आशा जो है बनी रहेगी, तब तक वास्तव में हम भक्ति के क्रियाकलाप सब कर सकते हैं, लेकिन शरणागति की प्रक्रिया पूर्ण रूप से जो है प्रारंभ नहीं होगी। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि ये जो प्रतिष्ठा की जो आशा है वो क्या है, प्रतिष्ठा सा आशा शुक्रे रविष्ठा है ना। प्रतिष्ठा की जो आशा है वो क्या है, शुकर की विष्ठा, है ना, सुअर के मल के समान है। इतनी जो है निकृष्ट है ये, है ना। तो सुअर का मल क्यों, क्योंकि बहुत निकृष्ट है ना। व्यक्ति जो है जो भोजन करता है, फिर व्यक्ति जो है मल त्याग करता है, उसको फिर सुअर ग्रहण करता है ना, और फिर सुअर मल त्याग करता है तो कितना निकृष्ट है ना। तो इसलिए भक्ति की ये आशा जो है मान की, वो क्या है, शुकर की विष्ठा के समान है ना। इसको हमें जो है त्याग कर देना चाहिए। तो भार जो है अभक्तों में तो होती है ना, खूब जो है कूट कूट कर ये पूरी जो है भरी होती है। उनको तो पूरा मान सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो सारे अवगुण जो है दूसरे बाहर आ जाते हैं ना, क्रोध और सब जो है
क्यों हमें जो है सम्मान नहीं दिया गया, है ना, इस प्रकार से। तो ये सारी भावनाएं अभक्तों में तो पूरी, लेकिन भक्तों में भी कई बार जो है भक्ति में जीवन में भी ये सब जो है होती है ना। तो लेकिन भक्तिमय जीवन में हमें समझना है कि हमारी वास्तविक भक्ति की शुरुआत तभी होगी जब हम पूर्ण रूप से निर्माण होंगे, है ना। ये झूठी जो है प्रतिष्ठा की आशा से निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे? जब हम समझेंगे कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हम जो है कोई महान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है यहाँ पर, है ना। उसको हमें जो है समझना होगा कि हमारी स्थिति जो है बहुत तुच्छ है वास्तव में, है ना। जब हम अपने आप को सेवक, कि हम जो है सेवक है, इसको हम जब समझेंगे तो ये जो है फिर मान की जो है झूठी इच्छा वो अपने आप चली जाएगी, है ना। लेकिन जब तक हम यही समझ रहे हैं कि हम भगवान के सेवक है, हमारे अंदर वो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं स्वामी बनने की इच्छा है, तब तक हम जो है ये मान सम्मान की इच्छा करेंगे, है ना। और ये भक्ति में बहुत बाधक बताया गया इनको, है ना। जो भक्ति में लता है जो कि भगवान के भक्तों की कृपा से हमें प्राप्त होती है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। तो वो बढ़ करके जो है भगवत धाम उसको हमें ले जाना है ना, पूरी लता को। लेकिन उसमें रुकावटें आती हैं लता में, है ना। जैसे कोई आप बीज बोते हैं खेत में तो उसमें जो है घास फूस सब जो है उग जाते हैं, है ना, खरपतवार हो जाती है। उनकी अगर सफाई नहीं की जाए तो वो क्या है, वो फसल को जो है नीचे दबा देती हैं, है ना। फिर फसल अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसमें फल नहीं लग पाएगा। तो ऐसे ही भक्ति लता में जो कृष्ण रूपी प्रेम का जो फल है वो लगेगा तब तक, क्योंकि बीच में ये सब जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, है ना, ये सब जो है वहाँ पर आते हैं, है ना। तो इनसे भी हमें जो है पूर्ण रूप से अपने आप को मुक्त करना होगा, है ना। दूसरों को सम्मान की देने की इच्छा वो सबको जो है होनी चाहिए, लेकिन स्वयं के लिए सम्मान की इच्छा, है ना, झूठी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में अगर देखें तो जो भी हम सब सम्मान चाह रहे हैं वो सब जो है एक प्रकार से ये माया के भ्रमवश हम देहात्म बुद्धि से जनित वो प्रकट होता है ना। एक बार एक संत जो है एक बहुत नगर के बड़े सेठ के यहाँ पर जो है आए, है ना। तो नगर के सेठ ने उनका लेकर के आए और रास्ते में बता रही ये सब जो है नगर के बाहर से सब मकान बने हुए रहते हैं ना बहुत सारे, तो बोले ये सब हमारे ही हैं, हमने सब किराए पे दिए हैं है ना। और बहुत सारे कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं थी, बोले सब ये सुंदर बाग है, ये भी सब यहाँ पर अपना ही है ना। पूरी जो है अलग अलग व्यवस्था है, ये मकान भी जो है अपना है ना। कई बार हम भी जाते हैं कोई किसी के यहाँ तो वो सब बताते हैं ना, देखिए इतनी इतनी ऐसी व्यवस्थाएं हैं ये सब हमने जो है की है, ये भी अपना है, ये भी अपना है ना। तो वो साधु तो समझ गए कि इनके अंदर जो है मिथ्या अहंकार है ना। तो उससे गर्वित होकर के ये सब जो है बता रहे हैं, है ना, कि ये मेरा गांव है, पूरा मैंने बनाया है और इस प्रकार से। तो ठीक है, इनका जो है अहंकार अब नष्ट करना है तो जब घर में अंदर जो है प्रवेश उन्होंने किया साधु ने, तो वहाँ पर घर पर जो एक पूरा जो मानचित्र होता है ना, देखा आपने, गोल जो है वो पूरा भारत का जो है पूरा विश्व का मानचित्र है ना, एक फुटबॉल के जैसे घरों में कई बार ऑफिस में लोग रखते हैं उसको, तो वो वहाँ पर रखा हुआ था। तो उन्होंने जो है पूछा कि ठीक है, इसमें जो है बताइए, ये मानचित्र छोटा सा होता है वो तो पूरा इसमें भारत जो है कहाँ है ना। तो देखा एक जो है पूरा विश्व उसमें सब दर्शाए, एक बिंदु उसमें जो है भारत था, है ना। तो फिर उनसे पूछा भारत ठीक है, इसमें ये छोटा सा जो है बिंदु है इसमें आपका गांव कहाँ है ना। आप जो है बता रहे हैं कि ये सब हमने बनाए सब, तो आपका गांव जो है बताइए इसमें कहाँ। तो बोले देखा कहीं भी गांव तो दिखा ही नहीं उसमें तो उन साधु ने बताया कि बहुत जो है ये विश्व बड़ा है, हमारी जो है कुछ भी वैल्यू नहीं है ना, इस प्रकार से। ऐसे ही एक बार जो है प्रपाद के पास बहुत बड़े व्यक्ति जो है हेनरी फोर्ड ना, फोर्ड कंपनी के मालिक, जो सब गाड़ियाँ चलती है फोर्ड, तो उनके जो है पुत्र हेनरी फोर्ड के अभी भक्त हैं अम्बरीश, उनका जो है इस प्रकार से नाम है अम्बरीश दास, है ना। तो इस्कॉन में काफ़ी शरणागत जो हैं भगवान के इस प्रकार से डिवोटी हैं, भक्त हैं। तो वो जो है शिलपाद जब थे विश्व के दौरे पर, तो वहाँ पर मिलने के लिए आए, है ना। तो
तो उनको बहुत प्रतिष्ठा थी कि मैं हेनरी फोर्ड का जो है पुत्र हूँ है ना। कोई अंबानी का पुत्र होगा तो सब, क्योंकि विश्व में भी इतना नाम है ना, तो ऐसे ही जो है सारे विश्व में नाम था, तो बहुत गर्व था। तो एक ही जो है शिल्पवाद ने प्रश्न पूछा और उस एक ही प्रश्न में जो है वो सारा अहंकार नष्ट हो गया और शिल्पवाद के जो है वो पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, है ना। तो शिल्पवाद ने पूछा वेयर इज़ योर फादर, नाउ वेयर इज़ योर फादर है ना, कि आपके जो पिता हैं हेनरी फोर्ड अभी कहाँ हैं। तो उन्होंने तो सोचा था प्रभुपाद कुछ सम्मान कुछ अलग होगा, है ना, लेकिन ये पूछा तो पूरा हृदय को जो है छू गया और सारा अहंकार सब कुछ उनका जो है नष्ट हो गया कि जब मेरे पिता जो इतने महान वो अभी जो है कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, क्या स्थिति उनकी, है ना, किस अवस्था में होंगे, तो फिर मैं जो मिथ्या अहंकार कर रहा हूँ ये सब ये क्या है, कुछ भी नहीं है। तो पूरा जो है शिल्पवाद के जो है शरणागत वहीं से जो है हो गए और फिर आगे चल के शिष्य भी बने और अभी तक भी हैं, है ना। मायापुर मंदिर हैं तो मायापुर की पूरी वहाँ पर जो है मंदिर के निर्माण में काफ़ी सहयोग, है ना, पूरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं की तरफ से हो रहा है, जो एक अद्भुत मंदिर मायापुर में निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से, है ना, हम देखते हैं कि ये सब मिथ्या अहंकार के द्वारा जनित है ना। इसलिए जब तक हम अपनी वास्तविक पहचान को हमेशा जो है याद रखेंगे तो फिर क्या होगा, ये सब चीज़ें भी हमें प्राप्त होंगी, वस्तुएं भी प्राप्त होंगी, तो हम क्या है गर्वित नहीं होंगे, है ना। एक व्यक्ति जो एक बार एक के यहाँ पर गया तो उसको काम पर रख लिया, है ना, साफ सफाई के काम पर एक छोटे से एक व्यक्ति को एक बहुत बड़े जो है सेठ ने, है ना, तो वो साफ सफाई जो है करता था लेकिन थोड़ा बुद्धिमान भी था, पढ़ा लिखा था। तो उसने देखा कि यार ये तो अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, बुद्धिमान भी है, तो उसको कुछ साफ सफाई से लिखा पढ़ी के काम में लगा दिया, है ना। आगे चल के जो लिखा पढ़ी के काम में जो पहले अकाउंट संभाल रहे थे वो तो अच्छे से नहीं कर पाते थे, वो तो नाम के मात्र के थे, लेकिन ये पूरा बुद्धि लगा कर और अच्छे से जो है करने लगा। तो धीरे धीरे करके ऐसे जो है आगे चल के इसको मैनेजर बना दिया है ना। लेकिन मैनेजर भी जो है बन गया तो जो अपनी वास्तविक स्थिति थी कि जब एक सफाई करता था तो वो सब वस्त्र है वो नित्य प्रति जो है उनको देखता रहता था, है ना। तो एक दिन उससे पूछा कि तुम ये सब जो है इसको क्यों जो है देखते हो, तो उसने बताया कि इसको मैं इसलिए देखता हूँ कि मैं अपनी जो है वास्तविक पहचान नहीं भूलूं, कि मैं आज जो है मैनेजर हूँ, है ना, या इस अवस्था पर आया हूँ तो मैं पहले वास्तव में क्या था, है ना। तो इसलिए हमें भी जो है ये नित्य स्मरण रखना चाहिए ना कि हमारी पहचान क्या, दास दासानुदास दासानुदास है ना। इस भौतिक जगत में भगवान की कृपा से हमें बहुत अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है ना, सब कुछ जो है सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन ये जो है हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जो हैं भगवान के सेवक हैं, है ना। ये हमेशा स्मरण रखेंगे। वास्तव में सारे कष्टों की जड़ यही है कि ये दास भावना को हम जो है भूल गए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं, कि हम जो है कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं, ये पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो जाए तो फिर कोई दुख नहीं है ना। सारे दुख कष्ट जो हैं इसीलिए हैं क्योंकि इसमें हम अवस्थित नहीं है ना। तो ये सबसे बाहर जो है अभक्त हैं वो तो सब उनके अंदर ये सब अभिमान और सम्मान की ये सब इच्छा होती है ना, लेकिन भक्तिमय जीवन में भी हमें सावधान रहना चाहिए कि इससे पूर्ण रूप से हमें जो है मुक्त होना है ना। ये सब जो है झूठी आशा इच्छा हमारी जो है नहीं होनी चाहिए मान की, है ना। पूर्ण रूप से कैसे शरणागत हो जाए, है ना। तो जब तक ये नहीं छोड़ेंगे हम जो है शरणागत नहीं हो पाएंगे, है ना। मान की इच्छा जो है रहेगी पूर्ण रूप से, वो शरणागति का स्तर कहीं ना कहीं नहीं आ पाएगा ना। भक्तिमय जीवन में भी हम देखते हैं कई बार, है ना, ब्रह्मचारी जीवन में भी होता है ना। कोई भक्त जो है किसी से पूछा नहीं, चर्चा नहीं की, है ना। मान लीजिए जो है एक अथॉरिटी है ना, कुछ जो है प्रसाद बनाना है तो उन्होंने डायरेक्ट जो है बता दिया कि आपको ये आइटम बनाना है तो फिर जो है वो थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई हमसे क्यों नहीं पूछा, है ना, हमसे जो है चर्चा नहीं की, कुछ आइटम हमसे भी पूछ लेते, है ना। तो वो ठीक है, नहीं पूछा नहीं पूछा क्या है ना, भगवान की सेवा है तो वो बताए तो वो हमें पालन करना चाहिए, है ना। लेकिन वो इच्छा उत्पन्न होती है, क्यों? क्योंकि हमें जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सम्मान चाहिए, है ना, या और भी कुछ जो है सब चर्चाएँ हो सकती हैं। तो उसमें जो है मान लीजिए कभी जो है नहीं पूछा या शामिल नहीं तो उसमें हमसे भी जो है चर्चा नहीं हुई,
है ना, हमसे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए आपको पहले जो है शरणागति प्रदर्शित करनी होगी ना। एक जो है विश्वास उनको जब लगेगा जो है जो भी अथॉरिटी हैं कि हाँ ये पूर्ण शरणागत भक्त हैं, तो फिर वो हृदय से जो है कि ये व्यक्ति के साथ जो है चर्चा होनी चाहिए, इनको जो है बताना चाहिए ऐसे, है ना, इनसे जो है पूछना चाहिए। लेकिन जब तक वो उनको नहीं लग रहा है कि हम जो हैं ये व्यक्ति भी पूर्ण रूप से शरणागत है, वो इस तरह है, और ज़बरदस्ती हम चाहते हैं कि नहीं हमसे जो है होना चाहिए, तो फिर वो कैसे होगा, तो वो संभव नहीं। मतलब हम कहीं ना कहीं वो झूठी प्रतिष्ठा है ना। तो इसलिए जो है कहा है कि डिमांड है ना, वो मान सम्मान जो है वो अपने आप जो है वो योग्यता आने पर है ना, योग्यता हासिल करने पर वो सब जो है प्राप्त होगा, ना कि हम उसकी जो है उसके लिए हम जो है योग्यता हासिल करें, है ना, पूरा जो है शरणागत हों। तो इस प्रकार से होना चाहिए, है ना, वो चीज़ है। तो बहुत सारी ऐसी जो है हम देख सकते हैं भक्ति में जीवन में क्रियाओं में, है ना, ग्रस्त जीवन में भी हो सकता है ना, कई बार जो है ना वो हमने कुछ जो है उपाय बताया, सुझाव दिया, मान लीजिए, तो वो ठीक है, मंदिर की अथॉरिटी है, उनको अच्छा लगेगा तो उसको लेंगे। नहीं, हमारी तो जो है सुनी नहीं प्रभु जी ने, हमारी मानी नहीं हमारी तो कुछ मानते ही नहीं है ना। तो जब उनको लगेगा कि हाँ उचित है तो ठीक है, नहीं तो वो हम इच्छा बनी रहेगी हमारे, मतलब वो कहीं ना कहीं हमारी सम्मान की इच्छा है कि मैंने जो बताया वो जो है होना चाहिए, उसको जो है मानना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो इसका अर्थ दिखा रहा है कि वो जो है हमारे अंदर मान की इच्छा है। निर्माण होंगे तो ठीक है, हमने जो है बताया, अब उनके ऊपर पूर्ण जो है शरणागत हो गया कि उनको जो है लेना है, स्वीकार करना है, वो जो है उनकी जो है जिम्मेदारी है ना, क्योंकि वो प्रतिनिधि है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से, तो ये पूरा जो है सूक्ष्म रूप से पूरा हमें जो है आकलन हर चीज़ में जो है करना चाहिए, है ना, कि कैसे हम जो है सब ये निर्माण की इच्छा से, है ना, तब जाकर के पूर्ण फिर शरणागत हो पाएंगे हम गुरु और कृष्ण और उनके प्रतिनिधि के, कि ठीक है जो भी आदेश है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो जो भी आदेश आ रहा है उसको हम जो है पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, क्योंकि वो सम्मान की इच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो है बना रहेगा, है ना। तो निर्माण झूठी प्रतिष्ठा से हमें जो है मोह मुक्त होना, ये पहला जो है सूत्र है। फिर दूसरा जो है निर्माण और मोह है ना, मोह होता है ना संसार में अलग अलग जो है सब वस्तुओं से, तो मोह भी जो है वास्तव में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। ये सब झूठी प्रतिष्ठा के कारण ही हमें जो है अलग अलग वस्तुओं से मोह होता है ना। जैसे स्त्रियों को मोह होता है, किससे मोह होता है गहने हैं, है ना, साड़ी है ज्वेलरी, नवलखा हार तो ये सब, और पुत्र परिजन, है ना, कल ही माता जी पूछ रहे थे सब पुत्र और इनसे सब मोह होता है तो कैसे हम उससे जो है निकलें, है ना। तो मोह वास्तव में किस लिए है ना, वो सब जो है मिथ्या है। मोह जो है ये जो है झूठी प्रतिष्ठा के कारण ही उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए जो है हम सोचते हैं कि ये सब मेरी वस्तुएं हैं, है ना, लेकिन वो सब क्या है, वो तो जड़ वस्तु है ना, जिनसे हमारा मोह है। कुछ भी हार है या कुछ चीज़ें हैं, तो वो सब हमको जानती हैं क्या, पहचानती है क्या? दूसरे के पास चली जाएंगी तो अभी थोड़ी जो है हमको जानती हैं। और वास्तव में जो सब व्यक्ति हैं जिनसे परिवार उनसे मोह है, वो भी हमको नहीं जानते। वो जानते हैं क्या हमको? अगर जानते होते तो फिर जो व्यक्ति जब मर जाता है तो फिर उसको तो जो है फेंक आते, जलाए आते हैं, है ना। वहाँ पर फिर पुत्र जो है बोलते हैं कि अब पिताजी तो अस्थियाँ हड्डियाँ भी जो है घर लेकर नहीं आते उनको भी बाहर कहीं जो है मंदिर में, शिवालय में बोले इधर ही रखना चाहिए, घर में जो है बोले नहीं लाना है, पिताजी भूत बन गए तो कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सब जो है कि जब मर गए तो तुरंत जला करके, लेकिन फ्रिज में बढ़िया जो है बकरे की हड्डी रखेंगे, है ना, मुर्गे की हड्डी रखेंगे कि उनको खाना है बाद में। तो वो सब जो, वो भी तो क्या है, हड्डियाँ ही है ना मुर्गा है, बकरा है, तो उनको जो है बढ़िया फ्रिज में रखेंगे लेकिन पिताजी की हड्डी घर नहीं आनी चाहिए, है ना। उनको बाहर उधर शमशान में रहने तो उधर से उधर गंगा जी में प्रभावित कर देंगे है ना। तो क्या है, सब परिवार वाले भी हमको जो है कोई वास्तव में जानते नहीं है ना। तो जो लोग हमको जानते ही नहीं हैं, ऐसे जो है वस्तुओं के प्रति या व्यक्तियों के प्रति हम क्या है मोह रखते हैं, है ना। और ये मोह ही जो है वास्तव में क्या है, बंधन का कारण है। तो इस मोह से मुक्त होना चाहिए, है ना। तो माता जी पूछते कैसे जो है मुक्त हो मोह से, है ना। तो उसका उपाय सरल कृष्ण भावनामृत, है ना, कि हम जो है कृष्ण भक्ति को, इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं ना,
कि कैसे जो है मोह ये मुक्त हो, भगवान अवतार लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमें पुत्र से मोह है, तो भगवान जो है यहाँ पर अवतार लेकर के आते हैं, हमें बताते हैं कि ठीक है तुम्हें पुत्र से मोह है तो मुझको पुत्र बनाओ, है ना। जो तुम्हारा जो इस भौतिक जगत में पुत्र है वो तो बाद में बड़ा होकर जो है उसकी पत्नी आएगी और बाद में जो है फिर छोड़ के भाग जाएगा है ना। अलग जो है फिर कहाँ माता पिता है वो सब कुछ नहीं रहेगा, है ना, अपना अलग जो है वो रहेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मुझे पुत्र जो है बनाओगे तो मैं 16,108 रानियों से भी विवाह कर लूँगा, है ना, इतनी पत्नियाँ भी ले आऊँगा तब भी जो है आपके साथ में रहूँगा, है ना। तो भगवान ये हमें जो है सिखा रहे हैं। तो पुत्र से मोह है तो भगवान को हम पुत्र बनाएं, है ना। भगवान फिर कह रहे हैं मित्र, ठीक है, संबंधी मित्र चाहिए, उनसे जो है समाज में हमारे मित्रों से मोह होता है। भगवान कहते हैं मुझको मित्र बना लो, है ना। अर्जुन कितना जो है सुंदर मित्रता कृष्ण अर्जुन की इस प्रकार से, है ना। तो ये जो है मित्रता, भगवान को हम जो है अपना सखा बनाएं, या भगवान कह रहे हैं प्रेमी, है ना, प्रेमी से जो है मोह होता है इस भौतिक जगत में, तो भगवान कह रहे हैं मुझको जो है प्रेमी बना लो। भौतिक जगत में तो क्या थोड़ी सी भी कुछ जो है रुकावट आती है वो प्रेम संबंध में तो वो सब विच्छेद हो जाता है ना, लोग जो है तलाक ले लेते हैं, टूट जाता है। लेकिन भगवान से हम अपना जो है प्रेम संबंध बनाएंगे तो फिर वो हमेशा रहेगा, है ना। भगवान वो कभी भी जो है उसको तोड़ने वाले नहीं, हमेशा जो है भगवान निभाने वाले हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर आकर के हमें शिक्षा देते हैं कि जो इस भौतिक जगत में जो है मिथ्या अभिमान बस हमने जो है सब वस्तुओं में और व्यक्तियों में मोह करके रखा है, तो वो मोह जो है हम भगवान में लगाएं, है ना, सब चीज़ें। तो भगवान को अपना पुत्र बनाएं, भगवान को अपना सखा बनाएं, भगवान को अपना प्रेमी बनाएं, है ना। ये सब तो बहुत फिर इससे जो है निकलना आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो निर्माण मोह, है ना, ये दो जो है इससे हमें मुक्त होना है। फिर उसके बाद जित संग दोषा, है ना, संग दोष, असंग के दोष से हमें मुक्त होना है। तो असंग मतलब जो है असत्संग, है ना। ये वैष्णव का गुण बताया गया, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, कि जो असत्संग का त्याग करता है वो क्या है, वैष्णव है। और असत्संग क्या है, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार, है ना। जो कामी हैं, जो स्त्री संग से आसक्त हैं या भौतिक इंद्रिय भोग में जो लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करना, इसको जो है असत्संग कहा गया। इसलिए चाणक्य पंडित भी एक जगह वर्णन करते हैं, त्यज दुर्जन संसर्ग, है ना, त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यतः, कि हमें जो है दुर्जन जनों का संग त्याग करके, तो इस भौतिक जगत में जो भी कृष्ण भावनावत में नहीं लगा हुआ वो सब क्या है, दुर्जन है, दुष्ट लोग हैं वो सब, है ना। और ऐसे दुष्टों का संग करेंगे तो फिर हम भी क्या है, उनके जैसे दुष्ट बनेंगे, है ना। तो इसलिए एकमात्र जो है केवल भगवत भक्तों का हमें संग करना चाहिए, है ना। दुर्जन जनों का, दुष्ट जनों का संग त्याग करके, वो दुष्ट जन हमारे सब संबंधी मित्र परिवार के जन भी हो सकते हैं, है ना, वो सब भी जो है हो सकते हैं, क्योंकि अगर कृष्ण भावनात्मा नहीं है तो जो भी है वो सब फिर असुर हैं, दुष्ट हैं। तो इसलिए उन लोगों का संग छोड़ करके और भगवान के भक्तों का संग करना है ना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भजऊँ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार बिंदरे, है ना, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, है ना। इस दुर्लभ जो है मनुष्य जीवन में सत्संग प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है ना। सब चीज़ें तो आपको जो है प्राप्त हो जाएंगी लेकिन सत्संग जो है इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो दुर्लभ मानव जीवन, दुर्लभ सत्संग है ना, सत्संग जो है बहुत ही दुर्लभ है। तो इसको हमें ग्रहण करना चाहिए, है ना। जितना हम जो है भगवान के भक्तों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवान की हरि कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तो उतना जो है ये सब असंग के दोष से जो हमारे अंदर सब उससे अनेक अनेक इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, उन सब से हम क्या है मुक्त हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो भी हम उनका संग करते हैं तो वो सब ये सब मोह के कारण ही करते हैं, है ना। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि ये सब क्या है, वो सब क्षणिक है ना। ए धन यौवन पुत्र परिजन इते के आछे प्रतीति रे, है ना। कमल दल जल जीवन टलमल भजऊँ हरिपद नीति रे, है ना। क्या है सिर्फ जो है संबंधी जन जो भी है सब उनका, है ना। वास्तव में क्या है, वो वास्तविक पहचान भगवान ने जो है ढक करके रखी है ना। मान लीजिए हमें पता चल जाए कि जो इस जीवन में हमारी पत्नी है या इस जीवन में हमारा पति है, अगले जीवन में तो पूर्व के मेरा दुश्मन था ये तो बहुत बड़ा,
तो अगर वो पता चल जाए हमें पूर्व जीवन के बारे में तो फिर पूरा संबंध विच्छेद हो जाए तुरंत कि ये तो मेरा शत्रु था, है ना। और इस प्रकार से अभी यहाँ पर तो इस प्रकार से जो भी मान लीजिए कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, वो सब कहीं ना कहीं पूर्व में हमारे सब शत्रु थे, कुछ ना कुछ थे या हम उनके शत्रु थे, है ना। तो यहाँ पर एक दूसरे को कष्ट देने के लिए भगवान ने वो व्यवस्था कर दी है कि ठीक है, शत्रु थे, कष्ट प्राप्त, आप लो कष्ट लो, पति के रूप में कष्ट लो, पत्नी के रूप में कष्ट लो, बच्चे के रूप में कष्ट लो, है ना। तो भगवान क्या वो ढक के रखते हैं ना, वो ज्ञान जो है उन्हें नहीं देते, क्योंकि ज्ञान सब खुलासा हो जाएगा, पोल जब खुल जाएगी तो फिर क्या है वो सब आनंद नहीं रह जाएगा, है ना। इसलिए भगवान वो खुलासा नहीं करते हैं तो असंग, है ना, ये सब जो है एक पानी पर जो है कमल पर पानी की बूंद के समान है इनका जो है संग। तो इससे हमें मुक्त होना चाहिए और भगवान के भक्तों का जो है संग करना। तो संग करने, असंग को त्याग करना मतलब नियमित रूप से सत्संग में लगना। इसलिए यहाँ पर शब्द आ रहा अध्यात्म नित्या, है ना, कि कीर्तनीय सदा हरि, हर समय हमें जो है भगवान का भजन करना। और अध्यात्म नित्या मतलब नियमित रूप से जो है निरंतर, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है ना। जब नियमित रूप से निरंतर जो है हम अध्यात्म में लीन होंगे, इसमें जो है लगे रहेंगे, तब वास्तव में ये असंग से हम मुक्त हो पाएंगे, है ना। नियमित रूप से अगर जो है भक्ति में कार्यों में नहीं लगे हुए हैं तो मुक्त होना जो है कठिन है। तो अध्यात्म निवृत्त्या, है ना, इससे हमें जो है मुक्त होना। फिर विनिवृत्त कामा, जो समस्त जो है काम इच्छाएं उन सब से हमें जो है विनिवृत्त हो जाना है। एक होता है निवृत्त, है ना, निवृत्त मतलब जो है मुक्त, इच्छाएं हैं लेकिन हम उनसे जो है मुक्त होने का प्रयास करें, लेकिन अभी भी मन में जो है इच्छाएं रहती हैं कहीं ना कहीं, जो वासना है जो है वो रहती है। वासना का अर्थ ही क्या है, जैसे जो वासना है ना, कि मान लीजिए हमने जो है बहुत समय पहले कोई भोग किया है ना, तो बहुत समय पहले हमने जो है जलेबी खाई थी है ना, लेकिन अभी भी जो है वो सब उसकी याद बनी हुई है, मन में इच्छा बनी हुई है, तो वो इच्छाएं जो है फिर प्रेरित करती है और हमें खाना चाहिए, है ना। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के हमने जो है पूर्व में जो भी एक बार भोग किए हैं, तो वो अभी तक जो है हमारे मन में क्या है वो सब उनके इम्प्रेशन, छाप बनी हुई है ना। तो वो सब एक के बाद एक जो है अनेक अनेक इच्छाओं को प्रकट करती रहती है ना, जो इसको कहते हैं वासना, है ना, कि भोग तो एक बार हमने जो किया, लेकिन वो मन में इच्छाएं अभी तक हमारी बनी हुई हैं और वो अब और हमें जो है आगे प्रेरित कर रही हैं उस कार्य को दोबारा से करने के लिए। तो निवृत्त मतलब कि हमने जो है वो कार्य ठीक है एक बार किया, एक बार भोग किया, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में इच्छाएं अभी तक हैं। तो विनिवृत्त मतलब कि जो है वो इच्छाओं को भी पूर्ण रूप से जो है जड़ से, मूल से ख़त्म कर देना। क्योंकि जब तक जो है जड़ रहेगी, हरी, है ना, उपस्थित है, जैसे पेड़ होता है, पेड़ को अगर जड़ से नहीं काटेंगे तो क्या ऊपर से आपने काट दिया, लेकिन जड़ है तो फिर क्या दोबारा से कुछ समय में हरा भरा हो जाएगा है ना। तो ऐसे इसलिए उसका सुखाने का उपाय क्या है कि पूर्ण रूप से आपको जो है जड़ भी काटनी पड़ेगी, है ना। तो सब ये जड़ क्या है, ये सब इच्छाएं जो मन में सब छाप है, इंप्रेशन है, तो पूरा मन से भी इनको जो है हटाना होगा, है ना। विनिवृत्त कामा, पूर्ण रूप से सारी जो है काम इच्छाओं से, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग से हमें मुक्त होना। और वो मुक्त होने के लिए विधि वही है अध्यात्म नित्या, निरंतर रूप से अध्यात्म में लगे रहना। तो इस प्रकार से जब हम सारी भौतिक इच्छाओं को, काम को नष्ट कर देंगे, पूर्ण रूप से जो है उससे विनिवृत्त हो जाएंगे, तो फिर क्या है, द्वंद्वे विमुक्ता, है ना। जो सब संसार के द्वंद्व हैं, है ना, संसार द्वंद्व मतलब द्वंद्व उत्पन्न होता है, जैसे द्वंद्व को कहा गया सुख दुख, है ना, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, तो ये एक प्रकार से जो है ये सब इनको द्वंद्व कहा गया है। लेकिन ये द्वंद्व उत्पन्न होते हैं क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर भावना होती है मैं और मेरा की, है ना, उसके कारण ये सब द्वंद्व आते हैं ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ भी आपको जो है सर्दी लग रही है, तो वो तो आप फिर कुछ जो है गर्म उपाय अपना लेंगे, है ना, तो उससे थोड़ा राहत मिल जाएगी। गर्मी है तो कुछ पंखा चला लेंगे, कुछ कर लेंगे, है ना, राहत मिल जाएगी। लेकिन ये मैं और मेरा का भाव, है ना, ये वास्तविक जो है द्वंद्व का सब जो है कारण है कि इस भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं ना। स्वयं को हम मानते हैं कि ये मैं और ये मेरे से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो सब मेरी है ना। प्रपात तात्पर्य में वही तो उसको वर्णन कर रहे हैं ना, कि एक व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत में अपनी जो है ये मकान मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, तुमसे पहले किसकी थी तुम कोई साथ में तो लेकर नहीं आए यहाँ पर, है ना।
तुमसे पहले जो है और किसी की थी, तुम्हारे बाद जो है और किसी की जो है हो जाएगी, है ना। एक भक्त जो है बता रहे थे कि एक बार एक साधु जो है एक बहुत बड़े व्यक्ति के घर में जाते हैं वहाँ पर, और राजा के, और वहाँ पर जाकर के बिस्तर पे बढ़िया जो है लेट जाते हैं। तो वो नौकर और कुछ लोग आते हैं, बोले यहाँ क्या करो तुम, कौन व्यक्ति हो, जाओ जाओ बाहर जाओ। तो बोले ऐसे नहीं जाऊँगा, राजा से जो है उसको बुलाई मिल के जो है जाऊँगा। तो राजा आता है, बोले सब मेरा घर है और तुम यहाँ अनजान व्यक्ति जो कैसे आ गए यहाँ पर सब जो है ना। तो बोले इससे पहले ये किसका था, बोले मेरे पिताजी का था, उन्होंने सब बनाया है। बोले तुम्हारे बाद जो है किसका होगा तो बोले मेरे बाद में मेरे पुत्र का होगा, ये सब जो है उसका इस पर जो है अधिकार होगा। तो बोले यही तो जो है धर्मशाला है ना, इसी को तो धर्मशाला कहते हैं कि व्यक्ति जो है परिवर्तित हो रहे हैं, पहले कोई और रहा, अभी जो है तुम हो, इसके बाद और कोई रहेगा, तो इसलिए मैं धर्मशाला है, इसलिए तो मैं यहाँ रहने आया हूँ है ना। तो कोई भी जो है हमारा वास्तव में जो है अधिकार नहीं है ना, लेकिन मिथ्या ये सब अवगुणों की वजह से हम जो है उस पर अधिकार जमाते हैं कि ये जो है मेरा मकान है, मेरी ज़मीन है ना, मेरा परिवार है, और मैं और मेरा में हम सब जो है फंस जाते हैं। तो यही वास्तव में जो है ये सब द्वंद्वों का कारण है ना। और जब तक द्वंद्व है तो फिर सुख ये दुख जो है हम इस जगत में कष्ट में भोगते रहेंगे, है ना। और ये सबसे जब हम मुक्त हो गए इन सब चीज़ों से, तो फिर गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, है ना, उस परम पदम जो है धाम भगवान के, उसको हम जो है प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो ये योग्यता है भगवान के धाम को प्राप्त करने की, है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है ना, कुछ स्मरण रहे ना रहे, हमें ये बार बार इसको जो है स्मरण करना चाहिए, है ना। इस श्लोक में जो मुख्य जो सब कुंजियाँ बताई जा रही हैं भगवान के धाम जाने के लिए, कि हमें निर्माण होना है, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना है, मोह से मुक्त होना है ना, असंग को त्याग करके और अपने आप को नियमित रूप से सत्संग में, है ना, लगाना है, आध्यात्मिकता, सारे जो है काम वासनाओं को जो है पूर्ण रूप से पूरा जड़ से उखाड़ उनको हमें जो है फेंकना है, और संसार के सारे जो है द्वंद्वों से मुक्त हो जाना है। तो इतना आसान नहीं है ना, लेकिन निरंतर स्मरण करेंगे हम, जो है इसका अभ्यास करेंगे तो के संग में, तो धीरे धीरे ये सब से हम मुक्त होंगे, हमारे अंदर जो है ये सारे गुण आएंगे। और जब ये योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी तो फिर हम जो है भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो जाएंगे, क्योंकि इस अवस्था में फिर क्या हो जाएगा, हम पूर्ण जो है भगवान के शरणागत हो जाएंगे, है ना। और जैसे ही भगवान के शरणागत हो गए तो फिर क्या है, भगवान जो है हमें अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं ना। इसलिए बताया गया सडंग शरणागति होई वे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जहाँ पर जो है पूर्ण रूप से शरणागति हो जाती है तो फिर भगवान वहाँ पर जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं ना। तो षडंग शरणागति मतलब रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, है ना, उसको अनुकल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षसिति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम यथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विधिम शरणागति, है ना, ये सब। तो ऐसे हमें जो है इस ये गुण ला करके और शरणागति की प्रक्रिया हमें सीखनी चाहिए, है ना, जिसके के द्वारा पूर्ण रूप से हम जो है जैसे गोपियाँ भगवान के पूर्ण जो है शरणागत थी, है ना, और दूसरे भक्त जो हैं पूर्ण शरणागत होकर के भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया, है ना। ऐसे भक्त जो है शरणागति से भगवान को भी अपने भक्त में बस में कर लेते हैं ना। जो भगवान जो है अजीत है, किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, तो लेकिन ये शरणागति से जो है ये सारे अच्छे गुणों से, इन अवगुणों को छोड़ने से भगवान को हम जो है भक्त अपने हृदय में कैद कर लेते हैं, है ना। इसलिए भगवान जो है वर्णन करते हैं कि दुर्वासा मुनि को भागवत में वर्णन आता है कि मैं तो क्या है केवल भगवान के जो है हृदय में रहता हूँ, है ना, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, नहीं स्वतंत्र इव ध्वज अहम भक्त पराधीनो, है ना, मैं जो है अपने भक्तों के अधीन हूँ, है ना, क्योंकि भक्तों का हृदय जो है मैं हूँ, उनके हृदय में निरंतर मैं हूँ और मेरे हृदय में निरंतर मेरे जो है भक्त रहते हैं। तो इसलिए भक्तों के अधीन में रहता हूँ ना, स्वतंत्र नहीं है। शास्त्रों में बताया भगवान को कि भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट, है ना, भगवान, लेकिन वास्तव में और उच्च ज्ञान है कि भगवान भी स्वतंत्र नहीं है ना। भगवान क्या है, उनके जो शुद्ध भक्त हैं सब गोपियाँ, उनके जो है बस में, उनकी आज्ञा के अनुसार भगवान कार्य करते हैं, है ना। तो कुछ भी है तो फिर आपको जो है उनसे परमिशन लेनी होगी, जब वो परमिशन देंगे तो फिर भगवान कुछ भी कार्य करते हैं, इस प्रकार से।
तो ये पूरा जो है शुद्ध भक्ति और शरणागति की प्रक्रिया का वो सुंदर इस श्लोक में यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो इसको अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा इसके संबंध में पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।